माता दी जी सभी को। तो कुकर की सीटी आपको आती हुई नजर आ रही, सुनाई दे रही होगी, नजर तो कहाँ आ रही होगी, ये नजर भी करा देते हैं यार, ऐसी क्या बात है। ये देखो हमारा जो कुकर है वो सीटी मार रहा है। तो इसका क्या कारण है अभी देखो। पहले तो मैं आपको घर दिखा दूं। कल कल आप देखो जो मेरी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, क्या भूचाल मच रहा था। सब सुबह उठते सबसे पहले मैंने घर साफ करा। देखो आपको नजर आ रहा है कहीं पे कि यहाँ पे रात को भूचाल आया था। ये देखो सुबह उठते सब सब क्लीन करा। ये डाइनिंग टेबल जो बुरा हाल हो रखा था, ये सारा यहाँ पे जो भूचाल मचा रखा था। और माई फ्रंट डोर ये देखो सब क्लीन कर दिया। और यहाँ पे भी जो आपने देखा था, ठीक है, सारा कर दिया है क्लीन। ये मेरा ले लियो आ गया कि मम्मा आ गई कैमरे में, इसकी फोटो ना दे, ऐसा कैसे। तो भाई बुरा बुरा हाल कर रखा था इन बच्चों ने। सुबह 5 बजे सोए हैं ये, और अब बज गए हैं 12:15 होने वाले हैं दोपहर के। देखो 12:10। सारे बच्चे ब्रेड ऑमलेट खा के चले गए हैं। रात को रुके थे, स्लीप ओवर किया था इन्होंने और चले गए हैं। और मेरे घर में शोर हो रहा होगा क्योंकि दिमाग जलाल घर में है भाई। इतना तंग कर रखा इस लड़के ने सारों को, इतना तंग कर रखा भाई इस लड़के ने सारों को कि बस पूछो मत। वर्णिका की भी हालत खराब करके उसके साथ शरारतें कर रहा है। और बेचारी लैला भी डरी हुई है कि ये क्या हो गया। और मेरी भी, अब मेरी 3 दिन की छुट्टी है, लॉन्ग वीकेंड है। तो ये सोच लो मेरा तो सारा दिन किचन में जाएगा। मैंने सुबह से गलती से वैसे पूछ लिया। कल रात को भी इसने हैवी खाया था, चिकन और वो सब क्या पिज्जा केक और सब। मैंने ऐसे मस्ती में पूछा, मैंने कहा देवांश क्या बनाऊं, तो बोला छोले भटूरे बना दो। मैंने कहा छोले भटूरे तो नहीं बनेंगे भाई, ना तो भटूरे का आटा बनाया मैंने और ना ही मैंने छोले भिगोए। फिर बोलता है ऐसा करो ना आप आलू पूरी बना दो। तो मैंने कहा तू सच कह रहा है? कह रहा हाँ मैं सच। मैंने कहा हाँ। मैंने बोला तू सच कह रहा है क्या? हाँ। और फिर हंस के बोलता है मम्मी आप सोच रहे हो कि मैंने क्यों पूछा देवांश से, कुछ बना के रख देती चुपचाप और वही खा लेता। तो भैया आलू इसलिए बोल रहे हैं, ये कुकर इसलिए बोल रहा है कि इसमें उबाल रही मैं आलू, और उसके बाद मैं बनाऊंगी पूरी का आटा और बनाऊंगी भाई मैं आलू पूरी। और मैंने प्रदीप दलाल गए हुए बाहर किसी काम से, तो मैंने प्रदीप को फोन किया। प्रदीप बोल रहे थे मैं ना डाइट करूंगा आजकल, और प्रवीण मेरे को तेरा सपोर्ट चाहिए, तू मुझे वो मत करने देना, खाने मत देना। तो इसलिए मैंने प्रदीप को फोन किया कि बच्चे ना आलू पूरी की बात कर रहे, तो तुम्हारा क्या बना दूं? कह रहे मैं भी आलू पूरी खा लूंगा। तो मैंने कहा तुम कह रहे थे कि नहीं खाना तुमने फ्राइड और वो सब हैवी नहीं खाना, तो कुछ तुम्हारे लिए फुल्का या कुछ और बना दूं? तो कहते ना भाई 90 का मर तो मैं 70 का मर जाऊंगा, पर आलू पूरी तो मैं खा के ही जाऊँ। तो मेरे घर में तो भाई सारे ऐसे हैं। बट ये है कि हाँ मैं रोज ऑयली देती नहीं, हफ्ते में एक दिन तो अलाउड है, या तो पराठे बनवा लो या कुछ और बनवा लो। तो और वैसे भी प्रदीप ज्यादा ही कॉन्शियस हो जाता है। प्रदीप बिल्कुल भी फैट नहीं है, प्रदीप को कहीं पे भी कहीं से मोटे नहीं है। हाँ इस घर में आज के दिन सिर्फ अगर मोटी हूँ तो मैं हूँ। मेरे घर में कभी कोई मोटा नहीं था भैया। अगर मोटी हूँ तो आज के दिन मैं मोटी हूँ, और वो भी मैं ये लगा लो थोड़े से टाइम से हुई हूँ, और थोड़े टाइम बाद आपको फिट ही दिखूंगी। अभी आप कह लो मेरे को मोटी मोटी, कुछ भी आई डोंट केयर। तो ये है भाई आज की अपडेट। अब मैं बना लेती हूँ, तब तक आलू बॉयल होते हैं, तब तक क्या करूंगी पूरी का आटा बना के रख दूंगी, और ताकि वो थोड़ा सा ना ठीक हो जाए तब तक है, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे तो पूरी का आटा तो मैंने पिछली बार जब माता रानी की वो की थी ना, कंजक की थी, तब भी बना दिखाया था आपको। बट मैं क्या करती हूँ आटे में थोड़ी सी सूजी भी डालती हूँ, तो वो सूजी क्या करती है ऑयल नहीं सोक करती। नहीं तो कई बार पूरी क्या होती है बहुत ऑयली ऑयली हो जाती है, मतलब उनको निकाल लो तो वैसे तो फ्राइड है तो ऑयली होगी, बट ऐसे निकालो तो ऊपर ऐसे दिखता है ऑयली ऑयली सा। सूजी डालोगे ना तो वो सोक नहीं करती ऑयल को, तो वो बनाती हूँ। ठीक है चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, जब आपको आलू की सब्जी बनाती हूँ। क्योंकि आलू की सब्जी में मैं प्याज नहीं डालती, मैं सिर्फ टमाटर का और जीरे का तड़का लगाती हूँ। क्योंकि ये आलू की सब्जी मेरे यहाँ नवरात्रों में बनती है, हर त्योहार में भी बनती है। मोस्टली मेरे यहाँ मतलब त्योहार में अच्छा ही खाना बनता है, और माता रानी के जब नवरात्रे होते हैं तो चने की सब्जी के साथ मैं आलू की बनाती हूँ ताकि बच्चे अच्छे से खाना खा ले। तो इसमें मैं इस सब्जी में कभी मैं प्याज डालती ही नहीं, हमेशा से टमाटर से ही बनाती हूँ। तो मैं बताऊंगी कि कैसे मैं बनाती हूँ, और तब तक मैं गूंद लेती हूँ पूरी का आटा। तो भाई देखो ये मैंने डाल लिया आटा, 2 स्कूप मैंने आटा लिया है क्योंकि 4 बंदों के लिए काफी है। और उसमें मैं डालूंगी ये अजवाइन, आप अंदाजे से डालो। अजवाइन को ना मैं डालने से पहले थोड़ा सा ऐसे क्रश कर लेती हूँ, ताकि क्योंकि ये फिर अगर मोटा पीस होता है ना तो बच्चों के मुंह में जाता है, तो बच्चे थोड़ा सा मतलब मेरे वाले ड्रामा करते हैं भाई, आपके पता नहीं आपके भी करते ही होंगे बच्चे, सारे आजकल ऐसे ही हो रहे हैं। तो ये हो गया।
और ये रही सूजी। मैं आपको दिखा दूं मैं कितनी सूजी डालती हूँ। मैंने 2 स्कूप वो लिया है ना, तो 2 ही स्पून, ये देखो कितनी है सूजी है ये। इसमें मैंने 1 और 2, ज़्यादा नहीं करनी, बस इतना ही ये डाल दिया। और इसके बाद ये मैंने देसी घी अपना गरम कर लिया है। ये येलो इसलिए होता है कि भाई यहाँ गाय का होता है, भैंस का घी नहीं होता, यहाँ गाय का घी होता है। तो ये मैंने इसमें डाल लिया घी गुनगुना सा, और अब इसको गूंद लेंगे। इसको थोड़ा सा पहले कर लो मिक्स अच्छे से, मैश करके। बहुत सारे लोग थोड़ा सा मैदा भी डालते हैं। जो मेरी, मैं बता दूं आपको, कुछ ना मेरी यूपी की फ्रेंड्स हैं, तो उनसे मैंने एक बार सीखा था। मेरा क्या है कि मेरे घर में थोड़े से सबको खाने का शौक है, और मेरी वीकनेस क्या है कि ये वीकनेस मेरी मम्मी ने मेरे को दी थी, भाई खाना अपनी पसंद से खाओ, और खाने जो भी बच्चा खाना चाहे ना, या घर में जो भी, उस हिसाब से बनाओ उनकी पसंद से। मतलब क्योंकि मेरी मम्मी भी इतना बड़ा परिवार था, लेकिन सबके लिए अलग अलग खाना ही बनता था, 10-10 खाना। और जबकि वो प्रिंसिपल थी, ऐसा नहीं कि भाई घर पे रहती थी या छोटी ऐसी कोई, ठीक है, मतलब कोई जेबीटी टीचर, या मतलब इन द सेंस कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। स्कूल 12th तक के स्कूल की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके पास, और खूब बड़ा परिवार था। और हमारे यहाँ फुल टाइम बहादुर था, लेकिन खाना वो अपने हाथ से बनाती थी भाई। और अभी लोग बोल देते ना वर्किंग है ये सब, और ये उन्होंने गुण ना हमारे में तीनों बहनों में ही दे दिए कि खाना अपने हाथ से बनाओ। वो बात अलग है, मेरी दोनों बहनों ऐश ले रही है आजकल अपने बहादुर और ये सब उनसे बनवा रही है, पर मेरी तो ऐसी तैसी हो ही रही है। तो ये देखो, इसको अच्छे से कर लिया। क्या बोल रही थी मैं, क्या बता रही थी? हाँ, तो मेरी मम्मी ये कहती थी कि भाई वो सबके लिए पसंद का खाना बनाती थी। मेरी छोटी वाली सिस्टर है, कम से कम 12 साल तक, जब तक वो कॉलेज हॉस्टल में नहीं चली गई, भाई डेली सुबह जीरा आलू बनते थे। डेली कोई भी सब्जी हो, जीरा आलू उसके लिए अलग बनते थे। मैं धनिया नहीं खाती थी, मेरी अलग से धनिया की सब्जी निकलती थी। और ऐसे ही सबके अलग अलग नाटक थे, और सबके पूरे करे। तो भाई मेरे तो लगा लो, बहुत बड़ा परिवार था हमारा, ज्वाइंट फैमिली थी। और मेरी मम्मी भाई खाने की महारानी है, मतलब टेस्ट वाइज मास्टर शेफ, उनका मुकाबला नहीं। तो वही खाना बनाती थी, और घर की मुखिया वही थी, तो ठीक है, ऑब्वियसली वही बनाएंगी। और तो हमने उनसे ही वही सीखा है कि भाई खाना अपनी पसंद से बनाओ, वही। और मेरे तो अब लगा लो, हम तो 4 ही बंदे हैं। लैला तो बेचारी जो मिलता है वो खा लेती ना, बेचारी नहीं, वैसे वो भी बहुत ही नाटकबाज लड़की है। तो ये हो गया, इसको मैं आटा गूंद लेती हूँ। मेरे आलू हो गए हैं, तो आलू को भी मैं जरा सा बंद कर देती हूँ, और थोड़ा उसको ठीक होने दो, फिर उसको छील के आलू की सब्जी बनाएंगे। तो देख लो जी, मीनवाइल मैंने आपसे बात करते करते क्या किया है, आटा गूंद दिया। आटा गूंद करके कवर करके रख दिया। और टमाटर, 3 टमाटर जो है मैंने उसको वो कर लिया, चॉप कर लिया। चॉपर में कर लिया भाई, ग्राइंड करने की जरूरत नहीं होती, इतने बारीक हो जाते हैं इस हैंड चॉपर में। और मैंने आलू कर लिए बॉयल। अभी देखो इसमें से स्टीम निकल रही है, इसको थोड़ा सा ठंडा होने दो, और उसके बाद मैं जो है बनाना शुरू कर दूंगी। तब तक मैंने बर्तन निकाल लिया है सब्जी बनाने के लिए। ये कढ़ाई, इसमें मैं जो है पूरी ये फ्राई करने के लिए ही है, तो इसमें अभी देसी घी डाल दूंगी, ताकि, क्योंकि देसी घी गर्म होने में टाइम लगाता है। और ये सारे मसाले निकालिए जो मेरे को सब्जी में डालेंगे। क्या क्या डालती हूँ मैं? सॉल्ट, रेड चिल्ली। इस वाले में ना रेड चिल्ली डालती हूँ ग्रीन की बजाय, क्योंकि रेड चिल्ली से ना थोड़ा कलर आ जाता है, तो भंडारे स्टाइल की बन जाती है। नोट बारीक, कोर्स जो चॉप वो किया हुआ ना, कूटा हुआ धनिया, जीरा, हल्दी, और ऊपर से डालने के लिए कसूरी मेथी। बस कुछ नहीं डालती बाकी। और आमचूर कुछ नहीं डालती, दाना दाना वगैरह कुछ नहीं डालती, कट्टा ये टमाटर से ही हो जाता है। तो ये मैंने कर लिया है। और ये आलू हो जाए ठंडे, उसके बाद जो है जब तक आलू ठंडे होते हैं तब तक मैं तड़का लगा लेती हूँ, और साथ साथ तेल गर्म करना रख देती हूँ, बन जाएंगे। क्योंकि देवांश बोल रहा है आई एम हंग्री, आई एम स्टार्विंग, तो मैंने बोला पहले क्यों नहीं बताया, तेरे भी तो ड्रामे अलग है ना, पहले तो बोला था कुछ भी बना लो, और अब तो टाइम तो लगेगा ना मुझे, कम से कम 40-45 मिनट्स तो लगेंगे सारी चीज़ में। तो ये तूने लास्ट मिनट पे नाटक किया, तेरा बेटा किसका हूँ? मैंने कहा अच्छा, बेटा किसका? अपने बाप का। इस मामले में पर मेरा ये यार, प्रदीप तो सीधे है बेचारे, वो इतने ड्रामे नहीं करते जितने मैं मेरा बेटा करते हैं। बिल्कुल मेरे पे गया, मैं क्या करूँ।
चलो भाई फटाफट इसको चढ़ाती हूँ, घी भी डालती हूँ इसमें ताकि गर्म हो जाए और फिर तड़का वड़का मारते हुए आपको दिखाऊंगी। चलो जी कर ली है तैयारी, ये देखो जी, आप इधर देख के करते जाओ और फिर मैं आपको दिखाती जाऊंगी। मैंने घी डाल लिया है, घी अब हो गया है गरम गरम, और ये मैं यहाँ पे रख लेती हूँ टमाटर। आप देखोगे मैंने यहाँ पे पानी ना बॉयल करना रख दिया। मैं बॉयल करना क्यों रखा है, मैं डालती हूँ गर्म पानी। अगर आप गर्म पानी डालते हो ना, क्योंकि जब आलू डालते हो तो सब कुछ गर्म होता है, तो टेम्परेचर एकदम ना डाउन नहीं होता, सब्जी का टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। कई बार आपने देखा होगा कि आलू ना फीके 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 से रहते, उसमें फ्लेवर नहीं होता। तो उसके लिए आप गर्म पानी डालो ताकि उसका टेम्परेचर जो है स्टेबल रहे और उसकी जो सीजनिंग एज इज रहे। और ये मैंने कर लिए है, जो अपने आलू थे वो पील कर लिए है। अब मैं क्या करूंगी, एक फोर्क से इनको मैश कर दूंगी, बस यही है। ये कर दो तो ये हो गया। अब इसमें पहले मैं क्या डाल रही हूँ, हींग। थोड़ी सी हींग डाल दो भाई, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद थोड़ा सा डाल दो आप जीरा, ये रहा जीरा डाल दिया भाई, तेल अच्छा गर्म हो रखा है। और अब ये मैंने डाल दिया इसमें सूखा धनिया, सूखा धनिया डाल दिया मैंने। और मेरे को क्या देख रहे हो, मैं आपको सब्जी दिखाती हूँ, ऐसी चटकारे वाली भंडारे वाली सब्जी, भूल जाओगे सब कुछ खाना, प्रवीण दलाल के तरीके से बनाओ। ओके, यहाँ मैंने डाल दिए हैं भाई टमाटर, टमाटर डाल दिए। अब इन टमाटर के साथ आप इसमें डाल दो हल्दी। अगर आपकी मम्मी ने भी आपकी कुटी हुई हल्दी भेज रखी है प्योर वाली, तो दिल खोल के डालो। ओके, ये रही हल्दी। बाकी जो यूज हो गया उस सामान को रख दो। और हाँ हाँ, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये जीरा और ये हल्दी, दो आई, हींग भी रख दी मैंने। मैंने क्या क्या छोड़ा है, मैंने छोड़ा है नमक, रेड चिल्ली और कसूरी मेथी, जो बाद में काम आएंगे। इसमें मैंने डाल दी है भाई हल्दी। गैस को कर दो आप थोड़ा सा मीडियम से, मतलब मीडियम लो, हाई मत रखना और बहुत लो भी मत करना, क्योंकि टमाटर शुरू में पानी होता है ना तो वो छोड़ेगा। और यहाँ घी भी मेरा मेल्ट होना शुरू हो गया है, स्लोली स्लोली पानी हो जाएगा गर्म। और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, बाकी सारी तैयारी करके भी रख लेती हूँ। ये चकला बेलन मेरे दहेज का है, ये मैंने यहाँ पे अपना कर दिया है ऑल सेट, वो आटा हो गया ऑल सेट। अब सिर्फ क्या तैयारी करनी बाकी है मेरे को, सब्जी बन जाए, घी गर्म हो जाए और बस पूरी उतारनी है। क्या काम है, कुछ काम ही नहीं, काम तो बहुत है। फिर मेरी मम्मी भी बोलती करना ही है तो रो के करो चाहे हंस के करो, करो भाई। बच्चों को खिलाना है, बच्चों को खिलाने में मेरे को वैसे भी अच्छा लगता है। जब बच्चे घर में, हम भी हौसले से आते थे 10 चीजें बनवाते थे अपनी माँ से, तो वही है। अब हम भी सेज में आ गए भाई। चलो इनको गर्म होने दो, तब तक आपको 2 मिनट का रेस्ट देती हूँ। चाय चाय बना लो, या फिर शाम हो रही हो तो अपना गरम गरम दूध गर्म कर लो और गुड़ शुड़ के साथ ले आओ, पीते हैं बैठ के। हैं तो अभी मैंने क्या कर दिया, अभी मैंने कोई कांड नहीं करा, टेंशन मत लो। लस्सी बना दी है, बिकॉज मेरे आपको सबको पता है लस्सी ही पीते हैं। मसाला मैंने इसलिए नहीं डाला, दिमाग बोला उसको ना स्टेन करके मम्मी तब मसाला डालना, क्योंकि मेरे को छान के पीनी है। ये बची हुई दही मैं अंदर रख देती हूँ, क्योंकि मैंने काफी दही जमाई थी, मुझे पता था वीकेंड पे लगती है, तो ये वाली बची हुई मैंने रख दी, क्योंकि शाम को यू नेवर नो क्या बनवा ले बच्चे। और भाई इधर मैंने तब तक क्या कर दिए हैं, अनियन काट के रख दिए हैं। ये देखो अनियन मेरे यहाँ 2 तरह के कटते हैं भाई। ये वाले सिंपल अनियन है, जिसको मैंने पानी में डाल दिया है, ये खाएगी वर्मी का दलाल। यहाँ मैं बना रही हूँ लच्छा अनियन। तो लास्ट वीक ना मेरे यहाँ पे मैंने आपको शायद बताया था कि मेरे एक ना वर्किंग वुमेन का, वर्किंग लेडीज का एक ग्रुप है, वो हम लोगों का है, तो वो ज्वाइन कर रखा है। तो लास्ट वीकेंड ना मेरे यहाँ वो था, लंच था उनका, तो उनको इंडियन खाना खाना था। मैंने कहा आ जाओ, तो मैंने वो लच्छा प्याज बनाए थे, तो सबने बोला कि रेसिपी दे प्रवीण, बहुत अच्छा लगा। दो वो मिक्स सा क्राउड था, इंडियन भी थे, गोरे भी थे, मैक्सिकन, काफ़ी डाइवर्सी है वो ग्रुप। मैंने बोला ना वीडियो में देखना, और वो सारे मेरी वीडियो देखते हैं, जबकि किसी को ना हिंदी समझ नहीं आती, जो इंडियन है उनको छोड़ के हिंदी समझ नहीं आती, पर उन्होंने क्या कर रखा, अपने सबटाइटल ऑन कर रखे हैं इंग्लिश के, तो उसमें समझ लेते हैं। तो वही मैं कहती हूँ, जिनका साथ चलने का इरादा होता है वो बहाने नहीं ढूंढते, वो साथ चलने के रास्ते ढूंढते हैं। ओके, तो देख लो, लेजा आई एम मेकिंग फॉर यू। ओके,
सो इसमें क्या करना है, मैंने ये प्याज ना ऐसे ऐसे काट लिए, मतलब ऐसे गोल गोल गोल, फिर उनके सारे जो इनल ये है इनको इनको ना ये सब अलग कर लिया है। अब इसमें मैं क्या डालूंगी, इसमें मैंने डाला है सॉल्ट, दिस इज सॉल्ट, दिस इज रेड चिली, नाम ही इंग्लिश में बता दो भाई, वो भी समझ जाए, हमारे हिंदुस्तानी तो समझ ही जाते हैं, एज पर योर टेस्ट। ओके, सो ये हो गया, एंड then I add some like pickle masala. So this you'll get from Indian store, Indian grocery store. Okay, so let me add some masala. Okay, ये जो मसाला है ये इसमें ऐड कर दो, कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे, ज़्यादा नहीं करना क्योंकि आपके मसाले सब्जी में भी हैं, और ये आप किसी भी चीज़ के, बहुत सारे लोग ना खिचड़ी के साथ मैंने देखा है, मतलब मेरे यहाँ तो नहीं खाते पर खिचड़ी के साथ अनियन खाते हैं, उस टाइम अगर ये वाले अनियन अगर आप बनाओ ना तो बहुत टेस्टी लगती है। अब क्या करो, इसको लगा दो लिड, शेक इट, गिव अ डिसेंट टोस्ट टू इट। ओके, ये हो गया। और भाई ये देखो बन गया आपकी, इसको बंद करके रख दो। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ, देख लो यार, सच में कह रही हूँ, एक अपने ही लोग होते हैं, मतलब मैंने तो देख लिया, एक अपने ही लोग होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते, बाकी जिसको सपोर्ट करना होता है ना, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, बैरियर बैरियर बैरियर, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। ओके, सो ये मैंने देखो मसाला घी छोड़ गया ऊपर, मस्त वाला। अब इसमें डाल दो आप अपने आलू, मैंने आलू थोड़े से ज़्यादा बॉईल करे, तभी जब भी करती हूँ ना ज़्यादा ही करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि छुट्टी होती है तो बच्चे कुछ ना कुछ और डिमांड कर लेते हैं, कुछ ये बना दो, कुछ ये बना दो। और ये अभी पानी पूरी के कोस्टको में ऐसे आने लग गए, बस जब मर्जी पानी पूरी बना दो, पानी पूरी बना दो। तो ये डाल दिए भाई, इसको अच्छा सा मिक्स दे दो एक बार। ये स्टील के बर्तन का सबसे बड़ा नुकसान लगता है मेरे को, इसको ये गर्म हो जाता है। और ये लो भाई, जो स्टील के बर्तन बनाते हैं ना, इसको ना वुडन का बनाना शुरू कर दो, या फिर एक ऐसी मेटल का बनाना शुरू कर दो जिससे हाथ ना जले। इसको एक अच्छा सा मिक्स दे दो। नाउ ऐड दैट बॉइलिंग वाटर, गरम या जो भी आपने किया है उसको, आहा, मिक्स इट मिक्स इट मिक्स इट। पहले मैं बहुत बड़े बर्तन में ये आलू की सब्जी बनाती थी, पर मेरे को पता नहीं भाई आज मतलब बीच में क्या हो गया था, मुझे आलू डाइजेस्ट होता था और मैं वो सारा आलू मैं ही खा जाती थी। लेकिन मैंने ना फिर अपने आप को कंट्रोल करा कि यार बहुत गलत बात है प्रवीण तेरी। तो ठीक है भाई, ये अब हम डालते हैं इसमें सॉल्ट, अपने टेस्ट के हिसाब से भाई सॉल्ट डाल लिया। रेड चिल्ली मैं अभी नहीं डालूंगी, रेड चिल्ली मैं डालूंगी जब इसमें ना एक बॉयल आ जाएगा ना अच्छे से, ओके, तब इसमें डालेंगे हम रेड चिल्ली। और उससे क्या होता है ना, इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है। कभी कभी क्या होता है, ये वाली सब्जी जैसे कभी कोई गेस्ट आता है ना, मोस्टली गेस्ट इन द सेंस मोस्टली देवांश के दोस्त ही होते हैं जो आलू पूरी आके खाते हैं, जिनके लिए सिर्फ मैं आलू पूरी बनाती हूँ। बाकी कोई अगर फैमिली गैदरिंग हो तो भाई आलू पूरी तो खाली एक सब्जी से तो नहीं काम चलता ना। लेकिन उसके दोस्तों के साथ मैं क्या करती हूँ, ऊपर से वो जो रोगन बनाते हैं ना, वो रोगन बना के डाल देती हूँ उसका रेड चिल्ली का, तो उससे टेस्ट, मतलब टेस्ट नहीं, टेस्ट तो सेम ही रहता है, कलर बहुत अच्छा आ जाता है, बड़ा अपीलिंग सा कलर हो जाता है, तो बच्चे भी खुश हो जाते थे, हाँ हाँ कुछ मस्त मार्केट टाइप बना दिया। मेरा क्या होता है, मैं तो घी में डाला, रेड चिल्ली डाली और ऊपर से बघार दिया, एक बार हो गया भाई। तो बच्चों को खुश करना भी कोई मुश्किल काम थोड़ी है। तो इसको बॉयल आने दो, फिर मैं डालूंगी इसमें रेड चिल्ली और सब्जी। ऑल बॉयल होते सब्जी ऑलमोस्ट बन गई, कुछ भी नहीं लगा भाई। चलो देखो भाई, सब्जी जो है आपकी आलू की सब्जी जबरदस्त बॉयल कर रही है, ठीक है। इस टाइम पे आप क्या करोगे, एक बार इसको कर दो मिक्स, अच्छे से मिक्स आपने कर दिया। ये लिए आपने रेड चिल्ली, जितनी भी डालनी है, ये वाली स्पाइसी वाली है तो देख के डालना, मतलब जो भी आप डालो, देगी मिर्च डालते हो
तो देगी मिर्च डाल दो। ये डाल दिया आपने, गैस कर दो बंद। और ये रही आपकी सूखी कसूरी मेथी। सूखी कसूरी मेथी को आप क्या करो, ऐसे ऐसे रब करके, क्योंकि ये ना फिर मुंह में नहीं आएगी, मुंह में मतलब नसेस मोटे मोटे इसके पीस नहीं आएंगे, क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं आती। इसको कर दो, लिड को कर दो कवर। सब्जी आपकी बन रेडी होगी। और ये सब सामान उठा के बना दो, हम पूरी बना देंगे। कोई बोल रहा था मैं तो डाइट पे हूँ, मैं नहीं खाऊंगा। है जब मरना सही हाँ तो हाँ, ये आज टूट गया। और मीनवाइल मैंने क्या किया, मैंने ना ये, मुझे पता है कि जब खाने बैठेंगे ना सारे इकट्ठे बैठते हैं, तो ये 15, ये क्या बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, लोई। हाँ 15 लोई बना के रख दी, क्योंकि देवांश, प्रदीप, वर्णिका और लैला के लिए अरे और बन जाएंगे यार प्रदीप, मेरे को क्या पता, बच गए ना तो फिर खराब हो जाते हैं, और कुछ नहीं है। हाँ तो ये मस्त है, और खुल के तारीफ कभी नहीं करेंगे। और एक और बात बता दो भाई, एक बंदे का कमेंट आया था कि प्रदीप काम करते हैं मतलब अंग्रेजी में। भाई मेरे पति को 2 ही लैंग्वेज आती हैं, अंग्रेजी और हरियाणवी। जब से अटलांटा से यहाँ डैलस शिफ्ट हुए ना, मेरे पति जो है हिंदी भूल गए हैं। यार एक बात बताओ, हमें अपनी जो है अपनी मातृभाषा तो हमारी हरियाणवी है, तो हमारी मातृभाषा हिंदी है। नहीं, हरियाणवी। हाँ। हमारे माँ बाप भी हरियाणवी ही बोलते हैं। हमारे माँ बाप हरियाणवी बोलने में बुराई क्या है? और भाई जबान पे तो वाई से आई फील प्राउड टू बी हरियाणवी। हाँ ना, अटलांटा नहीं बोलते थे प्रदीप, अटलांटा नहीं बोलते थे। अटलांटा में हरियाणवी लोग भी तो कम थे ही नहीं, कहाँ थे मतलब। हाँ, वो तो ढूंढने पड़ते थे, कोई पजामे वाला धोती वाला दिख जाता। चलो मेरे को पता है वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं पर आपको एक एपिसोड सुनाती हूँ। कल का, अच्छा कल का सुनाऊं? हाँ, कल हम कोस्को गए थे, आपकी वो वीडियो आपने देख ली होगी, नहीं देखी तो मैं डालूंगी उसको। तो मैं वहाँ शूज ले रही थी और प्रदीप अपने स्लीपर्स ले रहे थे। तो मैं शूज ले रही थी ना, तो मैंने बोला कि ये मेरा साइज नहीं मिल रहा, ये छोटा, ये बड़ा, ऐसे कुछ बात हो रही थी। तो प्रदीप ढूंढ रहे थे, तो प्रदीप ने क्या बोला, मैंने कुछ बोला हरियाणा में बोला। हाँ प्रदीप ने बोला यो भी बढ़िया लागस है, ऐसा कुछ बोला प्रदीप ने। तो पास में ना एक बंदा और अपना वो खरीद रहा था शूज, तो उसने बोला कि आप राजस्थान से हो? तो जयपुर से हो? हाँ जयपुर से हो। तो प्रदीप ने बोला नहीं मैं हरियाणा से हूँ। बोला ओके, वही मेरा, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ। नहीं, ऐसा नहीं था, बाद में बोला उसने पहले बोला कि भाई मेरे जो दादा वगैरह है वो भी जयपुर से हैं, वो सब है। तो मैंने अज्यूम करा भाई जयपुर से कोई मूव हो गया उन कहीं पर जाके करे। मैंने सोचा कि हाँ कि वो भी यही लैंग्वेज बोलते हैं, होंगे। तो मैंने बोला कि मैं बहादुरगढ़ हरियाणा से हूँ। तो मैंने फिर पूछ लिया कि आप कहाँ से हो? बोला नहीं मैं तो कराची से हूँ, बट हमारे जो दादा वगैरह हैं वो जयपुर से मूव हुए हैं, और वो आप जैसी लैंग्वेज ही बोलते हैं। क्या क्या वर्ड बोला था उसने, कि क्या करेगा, कित जागा, इस टाइप का। हाँ तो और फिर मैंने उसको कहा, फिर पूरी ने मुझे डांट मारी कि इतनी जोर से बोलते हो, वे सब सुन लेते। फिर मैंने कहा भाई तेने मेरे पर डांट पड़वा दी। हाँ ये भी कह दिया प्रदीप ने, अब देख भाई तेने मेरे पर डांट पड़वा दी। वो बोले कोई बात नहीं, छोड़ के सबको पड़नी है। तो और ये तो चलो कल का रिसेंट एपिसोड था। मैं अटलांटा का बताती हूँ भाई। हम एक स्टोर में गए, वो स्टोर ना इंडियन स्टोर था, कॉस्टको था, इंडियन स्टोर था। तो वहां पे ना एक बंदे ने, प्रदीप शॉपिंग कर रहे थे, ग्रोसरी कर रहे थे। और इंडिया में अटलांटा में प्रदीप हरियाणवी नहीं बोलते थे, मैं ये बताती हूँ आपको। एक बंदे ने अपने बेटे को कहा धर दे, मतलब कोई बच्चा कोई सामान उठा रहा होगा, धर दे। प्रदीप ने पूरे स्टोर के 3 चक्कर लगाए कि कौन ऐसा दिख रहा है जिसने धर दे बोला, इसका मतलब हरियाणा से है, जाके मिल के आता हूँ। प्रदीप ने उस बंदे को ढूंढा, पूछा उससे कि आप हरियाणा से हो, और वो प्रदीप का फिर जानने वाला निकला। तो लड़की खेड़ी की थी और लड़का जज्जर का, तो वो अभी भी अटलांटा में रहते हैं। हाँ तो बाहर आके बंदे ना इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। उसका तो मिले हम, हाँ नहीं, फिर वो हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छे दोस्त है हमारे। बट मैं ये बता रही हूँ कि बाहर आके लोग इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अपनी लैंग्वेज से, कि भाई अपनी लैंग्वेज का कोई बंदा दिख जाए ना तो ऐसा लगता है जैसे भगवान मिल गया। और भाई प्रदीप नौकरी करते हैं, बहुत अच्छी नौकरी करते हैं, ओके। और ऐसा नहीं है कि हरियाणी बोलते तो उनको अंग्रेजी नहीं आती। यहाँ के लोगों को हरियाणवी, यहाँ के लोग अगर यहाँ के ऑफिस में आप काम करोगे तो हरियाणवी में बात करोगे क्या? एक अटलांटा में एक मंदिर था, वो मतलब आर्य समाजी मंदिर है। तो उसमें एक बार वो दशहरे का फेस्टिवल होता है, वहाँ पर दशहरे जलाया जाता है। तो वहाँ पर एक बार क्या हुआ कि एक बुजुर्ग दिखे मुझे कुर्ते पजामे में। तो मैंने बोला कि भाई ये बुजुर्ग जरूर है। मैंने पूछा जाकर, बोले भाई हाँ भाई मैं तो लोहे माजरे का जून हूँ, रहता ना जो बड़ू ऐसे। तो वो मिल गए। फिर ऐसे ही यहाँ पर जब हम थे, बस बाकी सारी बातें सुनाना बहुत लंबी हो जाएगी। लास्ट यहाँ पर कॉस्ट से हम निकल रहे थे सामने, तो मैंने बोला कि भाई ये जो लेडी आ रही है ना ये हरियाणा की है। बोले क्या? मैं बोला मैं बता रहा हूँ हरियाणा की। बोले निवेशा लगा ली, वो रोहतक की ना, सॉरी सोनीपत की निकली वो आंटी। फिर तो मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा भाई, सोनीपत की है। मैं दूर से पहचान लेता हूँ भाई। हाँ तो
तो ये है भाई, ठीक है। चलो अब मैं बनाती हूँ सब्जी। ये देखो मेरी बन गई है मस्त मस्त मस्त। अब इन बच्चों को, देवांश कम डाउन है। और ये रही भाई ये मेरी सब्जी बन गई। अब इनको इनको ना मैं थोड़े बड़े बर्तन में डाल देती हूँ क्योंकि बहुत गर्म है, तो खाने में इनको सब्र तो होगा नहीं। तो और मेरा बेटा तो अक्सर, सच में कह रही हूँ, कि जला लेगा मुंह और फिर बोलेगा कि इट्स टू हॉट बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू। मैं कहा गैस से उतरते तो तुम्हें खाना चाहिए, और बिकॉज ऑफ मी। सारी चीजें मेरी वजह से ही होती है, ये तो मैंने देख लिया। ओके, मैं पूरी बनाती हूँ और मस्त वाली सी सब्जी इनकी ठंडी करती हूँ, फिर आपको एक थाली लगा के दिखाती हूँ। मुंह में पानी ना आ जाए तो बताना। देखो वैसे तो मैंने कहा था कि मैं ना आपको वो थाली लगा के दिखाऊंगी, पर मैं आपको दिखा दूं। ये देख कितने बड़े बड़े बर्तनों में मैंने ठंडा कर दिया है तीनों का। और अगर ये सब्जी देख के अगर आपके मुंह में पानी नहीं आया हो तो बताना, सच बताना सच है। चलो भाई इसको ठंडा होने दो, तब तक मैं बना लेती हूँ पूरी और इन सबको लगा लेती हूँ आवाज। तो देख लो जी, मस्त सी पूरी, लच्छा अनियन, आलू की सब्जी और मसाले वाली लस्सी। देख लो। अब सच में बताना, अगर ये वाली सब्जी देख के किस किस के मुंह में पानी नहीं आया हो, और अगर आपको ये नहीं लगता हो कि यार सच में प्रवीण तो मस्त को किस किस का खाने का मन कर रहा है, बता दो बता दो बता दो बता दो। तो चलो अब मैं दे दूं सबको और खाते। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय माता दी। बनाओ खाओ, सेहत का ध्यान रखो, खाओ और कूदो, कुछ नहीं होगा। अभी प्रदीप दलाल ने मुझे बताया कि 43 इयर्स का एक बंदा था, उसको हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया। और 45 है राकेश बादशाहपुर से एमएलए राकेश दौलताबाद, 45 इयर्स का हार्ट अटैक आ गया, मर गया ना। ही इज राइट, सॉरी। हाँ गुड गाय, बट मैं वो नहीं कह रही गुड और बैड, मैं ये बोल रही हूँ पता नहीं रात को सोए सुबह उठे ना उठे। भाई ऊपर वाले के जाके पूछेगा क्या करके आई जिंदगी में। भाई खाया मस्त, बाकी सारा जो कुछ करा हो ना करा, खाया मस्त, खाने के शौकीन थे। और भगवान जी यहाँ भी बढ़िया बढ़िया से चटकारे वाले खाने खिला दे, चाहे तू जिसमें भेज दे, नरक में स्वर्ग में सब एडजस्ट कर लेंगे, खाना बढ़िया दे दे। तो लेकिन खाओ, दौड़ो और अपनी सेहत का ध्यान रखो है। और कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय माता दी। अपनी सेहत का ध्यान रखना, किसी के लिए भी अपनी सेहत खराब मत करना। टेंशन नहीं, स्ट्रेस से कुछ नहीं होता, होता वही है जो माता रानी करती। ओके, जय माता। है मेरे पति के डायलॉग नहीं बंद होते, और मैं यूं कहती ना कैमरे पे थोड़ी वीडियो बना दो ना, करे खुद कितना स्ट्रेस लेती है। मैंने स्ट्रेस लिया, मैंने अपनी सेहत खराब करी, इसीलिए जो फेलियर होता है ना वही ज्ञान दे पाता है कि भाई सक्सेसफुल कैसे होना। मैंने क्या क्या गलतियां की। मैं बहुत स्ट्रेस लेती थी भाई, लेती हूँ अभी भी, अब थोड़ा कम कर दिया। इसलिए मैंने अपनी सेहत और फालतू की बातों का, फलाने का ढिमकाने का जो भी जो है, और काम का कोई साथ नहीं जाना, ना काम ना यारे प्यारे। आपकी बॉडी ही आपके साथ रहेगी। उसी मैंने गलती करी है और मैंने भुगता है इसको, इसीलिए मैं जो आपको ये सलाह दे पा रही हूँ। स्ट्रेस मत लो, हेल्थ इज वेल्थ, ये बहुत सच्चाई है। खाओ पियो ऐश करो मित्रा, काम किसी का करना ना। ओके, जय माता दी जी। मैंने भाई ब्लॉग बंद कर दिया था, पर एक बार मैं चुपके से रिकॉर्डिंग जो है देवांश दलाल का रिस्पॉन्स रिएक्ट कर ली रिकॉर्ड। वर्णिका आजा। सीरियसली तेरी मम्मी है ना ग्रेट कुक। मेरा ये लस्सी है, नॉट रियली, अभी बोल देगा। चलो भाई मिलते हैं सब, सच में बाय बाय। सॉरी भाई, सबने खा लिया, अब मैं ऑनेस्ट ओपिनियन मांगती हूँ, ऑनेस्ट देना भाई। सबसे पहले शुरू करते हैं वर्णिका नाम से, लैला से। लैला की वो कहा है, लैला ने रिजेक्ट कर दिया है मेरा, क्योंकि उसकी देखो ऐसे के ऐसे है। दूसरे नंबर पे हम वर्णिका दलाल से मांगते हैं, वर्णिका दलाल कैसा था, ऑनेस्ट देना बेटा, बिल्कुल कोई वो नहीं। हाँ लेकिन मेरी बेटी ज्यादा नहीं खाती है, देखो सब्जी भी थोड़ी सी छोड़ दी है, 2 पूरी खाई है, 2 दलाल बादशाह देवांश दलाल कैसा लगा, ऑनेस्ट बताना, मेरा बेटा बिल्कुल ऑनेस्ट बताएगा। It was terrible. टेरिबल, Yeah. आगे से नहीं बनाऊं, No. आगे से नहीं खाएगा। चल ठीक है, फिर सुन लिया भाई। सच बता। It was terrible. चलो ठीक है भाई, ठीक है भाई टेरेबल था। और देवांश दलाल ने 10 पूरी खाई है। ओके, मैं बता देती हूँ। और अभी क्या स्टेटमेंट दे रहा था खा के, I'm gonna go to sleep. कितनी, हाँ मतलब 2-2.5 घंटे, मेरे को उठाना मत। हाँ जी सीनियर दलाल साहब बताइए। कल $102 का खाना रेस्टोरेंट में खा के आए थे,
वो दैट वाज ए वेस्ट ऑफ मनी। अगली बार से रेस्टोरेंट में जाना बंद। अरे घर आके बढ़ाया करो और ये खाएंगे, बहुत बढ़िया कैसा था? बहुत बढ़िया, बता दिया। कितनी पूरी खाई है? दैट आई डिड नॉट काउंट। प्रदीप दलाल आपने 11 पूरी खाई है। मैं इसलिए बीच में कहती, मैंने कहा सच, तो आई स्वेयर ऑन यू, मैं तभी मैंने कहा तुम और लोगे, और किसी ने मेरे को बोला था मैंने वेट लूज करना चाहता हूँ, मुझे सपोर्ट कर, और 11 पूरी, 2 बार सब्जी ली है, 2 बार 3 बार, 2 बार सब्जी ली है, खत्म कर दी, पूरी खत्म कर दी, 2 ग्लास लस्सी ली है। और मैंने आपको दिखाया था कि मैंने एक पतीला भर के सब्जी बनाई थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ, सिर्फ इतनी सब्जी बची है कि मेरी एक कटोरी बच जाए। हाँ, मेरी बेटी कह रही कि मैंने थोड़ी आपके लिए छोड़ दी है, पुरानी ठंडी सब्जी मैं क्यों खाऊंगी। चलो भाई, चलो भाई, अब सच में बाय बाय। ये ब्लॉग करते हैं एंड, और कल फिर देखो भाई, एक मिनट किसी ने बोला था कि टेरेबल, और वो देखो अब मैं हरियाणी में बोलूंगी, अपने पेट को ना हिलाता हुआ, पेट रखो पोड़दा अंडा की मम्मी ज्यादा खा ली, डाइजेस्ट कैसे करूंगा? बेटा लस्सी नहीं पी जा रही तो लस्सी ज्यादा मत पियो। टेस्ट अच्छा, हाँ। तो टेरेबल बनी थी। उसके बाद जब 10 फुलके खा लिए और अभी घूमता फिर रहा कि मेरे को 2.5 घंटे खाना मत, और कह रहा है ये डाइजेस्ट कैसे करूंगा मैं। तो चलो अब बाय बाय, मिलते हैं भाई कल एक ब्लॉग में। हाँ चलो जी। अब मेरे घर में ना सारे कुंभकर्ण सो जाएंगे सिवाय मेरे को नींद नहीं आती भाई। तो चलो ये धीरे धीरे ये भी ठीक हो जाएगा, है। चलो मिलते कल फिर नए ब्लॉग में। जय माता दी सभी को, बाय बाय। और न होनी मेरे पर की और न होनी, गूगल सर्च करा लो जी।